टालम-टोल की बाधा। हम में से ज़्यादातर लोगों का ये अनुभव है कि किसी भी नए काम के सामने आते ही एक झिझक-सी मन में उठती है। किसी काम से अपरिचित होने की वजह से उसमें असफल होने का भय इस झिझक के मूल में होता है। मैंने अपने निजी जीवन में कई लोगों को बेहतरीन संभावनाओं को खोते हुए देखा है। इसके मूल में सिर्फ़ एक ही बात देखने को मिलती है कि इसे कल कर लेंगे या अभी मैं तैयार नहीं हूँ। एक बड़ी या नई चुनौती को पूरा न कर पाने का भय एक बड़ी संभावना का भी गला घोंटता है। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों को कल के लिए टालते हैं, ज़रा उन पर गौर कीजिए। आलस्य के साथ असफलता का निरर्थक भय कई बातों को जीवन पर्यंत टालते रहने का आदी बना देता है। आप अपने इर्द-गिर्द कई लोगों को देख सकते हैं जो ज़रा से बदलाव या नई परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। ऐसे लोग अपनी योग्यता की सीमाएँ तय कर लेते हैं। मानव सफलता की असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ है, लेकिन टालम-टोल की हर छोटी-बड़ी घटना उसे सतत संकीर्णता के अंधकार की ओर धकेलती रहती है। पहले कुछ विशेष परिस्थितियों या कामों में ऐसा होता है, लेकिन बीतते वक़्त के साथ ये भाव इतना मजबूत हो जाता है कि एक असत अस्तित्व के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता। कामों को कल पर टालते रहना भी एक अभ्यास ही है। हर अभ्यास की तरह ये भी हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। नाकाम लोगों में यही बात आम तौर पर एक जैसी होती है कि उन्हें जब भी कोई समस्या, कोई काम नया आन पड़ता है तो उसे सुनकर वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। टालम-टोल की आदत जब गहरे घाव कर जाती है तो फिर भेड़ की तरह चलते रहना भी हमारी आदत हो जाती है। हम अवगुणों को पिटारा है। आलस्य ऐसा ही एक गुण है जिसकी कम ज़्यादा मात्रा हर एक में पाई जाती है। लेकिन कामों को टालते रहने के अभ्यस्त हो जाने के नुकसान हमें गंभीर परिणामों के रूप में भुगतने पड़ते हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि जो भी कार्य विवेकपूर्ण लगे उन्हें फ़ौरन पूरा किया जाए। जब भी अवसर आए कि किसी काम को कल किया जा सकता है, उसे आज ही पूरा कर लीजिए। कुछ समय तक ये अभ्यास थोड़ी मेहनत मांगेगा, लेकिन एक बार इसके स्वभावजनित हो जाने के बाद आप जादुई व्यक्तित्व के मालिक होंगे। टालम-टोल करने वालों की एक बहुत आसान पहचान यह है कि वे हर बीतते वक्त के साथ भाग्यवादी होते चले जाते हैं। कुछ समय बाद वे अकर्मण्यता के उस शिखर पर होते हैं जहाँ सिवाय भाग्य के उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। हर श्वास के साथ प्राण मिलने से बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? मानव का सुंदर, विवेकपूर्ण जीवन मिलने से बड़ी भाग्यशाली घटना क्या हो सकती है? कामयाब लोगों को आप भाग्य को श्रेय देते तो देखेंगे, लेकिन कभी भाग्य के अधीन नहीं पाएंगे, क्योंकि वे अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। ऐसे लोगों के लिए या इनके अधीन काम करते तो आप बहुत लोगों को पाएंगे, लेकिन उनके जैसा बनते कम लोगों को। आप कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि यह तो भाग्य की बात है। अगर आपकी भी यह सोच है तो आज से ही अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू करिए। कहीं आप न टालने योग्य बातों को भी तो नहीं टालते। कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको काम ज़रूरी भी लगता है, लेकिन किसी अनजान वजह से या आलस्य की वजह से आप उसे कल पर टालते हैं। आप जानते हैं कि आज ही हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि आज से ही सुबह जल्दी उठने और सैर करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते रहने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि समय और उम्र के साथ आपकी ऊर्जा का भी क्षय होता जा रहा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए हुनर सीखने तथा उनकी आजमाइश की ज़रूरत है। ऐसी कई बातें हैं जो आप जानते हैं कि श्रेणी में रखी जा सकती हैं, लेकिन क्या हम अपने विवेक से सही लगने वाली बातों के लिए फ़ौरन आगे बढ़ते हैं? अगर नहीं तो फ़ौरन सामने मौजूद ज़रूरी कामों को निपटाने की आदत डाल लें। आलसी बनने या क्रियाशील बनना दोनों ही आदतें हैं। सिद्धांत एक ही है, हर छोटी-बड़ी बात को कल पर टालने से आलसी बनते हैं, तो सामने आए हर छोटे-बड़े ज़रूरी काम को फ़ौरन पूरा करने से क्रियाशीलता का विकास होता है। सत्य की खोज के अस्त्र। मानव होने के नाते हमें मिली हर श्वास बेहद कीमती है। यह श्वास और उसके साथ चलना स्पंदन ही हमारा समय है। शक्तिशाली वर्तमान और इसमें जीवन ही सारी बाधाओं का समाधान है। जो वर्तमान की शक्ति पहचान लेता है वह व्यर्थ चिंतन से परे हो जाता है, और जो व्यर्थ चिंतन से परे हो जाता है वह अपने मन पर काबू कर सत्य को पा लेता है। लक्ष्य उन्हीं को मिलते हैं जो व्यर्थ चिंतन से परे होते हैं। आपको मिली प्राण ऊर्जा और समय रूपी श्वास का सही इस्तेमाल ही सत्य की राह में आने वाली बाधाओं से लड़ने के सबसे बड़े अस्त्र है। मन को काबू करने के लिए मन के स्वरूप को समझना जरूरी है। ऐसे ही शरीर रूपी मंदिर के महत्व को समझना भी आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास है, और स्वस्थ मन में ही सत्य फलता फूलता है। जो सत्य की खोज में निकल पड़ा
निकल भर पड़ता है वह भी दुनिया और समाज के लिए उपयोगी हो जाता है। जिसे सत्य मिल जाता है उसकी आवश्यकता तो समाज स्वयं महसूस करने लगता है। सत्य की खोज के ये अस्त्र मानव को ईश्वरीय उपहार के तौर पर मिले हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इनका उपयोग तो दूर की बात, इन्हें पहचान भी नहीं पाते। आइए हमें मिले इन अस्त्रों को पहचाने और इनकी धार तेज करें।